गुजरात में वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद अब तक महिसागर नदी से 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 2 शव गुरुवार नदी से निकाले गए, जबकि 13 शव बुधवार को ही निकाल लिए गए थे। इस हादसे में एक ही परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई है। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है। बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो मुजपुर समेत आसपास के गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके साथ ही पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू की। बता दें कि इस पुल को पादरा गंभीरा पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल के ढहने की जानकारी जैसे ही मुजपुर गांव के लोगों को मिली तो लोग राहत बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद माही नदी में गिरे वाहनों से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि दशकों पुराने पुल की मरम्मत के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेतावनियों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पुल ढह गया और कई लोग हताहत हुए। उन्होंने बताया कि वडोदरा और आणंद के बीच एक प्रमुख मार्ग गंभीर पुल पिछले कुछ वर्षों में काफी जर्जर हो चुका है और अब भारी यातायात के लिए ये पुल उपयुक्त नहीं था। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल ढहने से हुई जनहानि बहुत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, गुजरात में गंभीर पुल के 23 स्पैन में से एक के ढहने से हुई त्रासदी दुखद है। मैं इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने वडोदरा कलेक्टर से बात की है और घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था करने और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय नगर पालिका और वडोदरा नगर निगम की दमकल टीम नावों और तैराकों के साथ दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में शामिल हो गई है। सड़क निर्माण विभाग को इस दुर्घटना की तत्काल जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। आज मॉर्निंग में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर, कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर, आगे की क्या मतलब क्या आप इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है, 6ठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएससी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर, टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं, ये जानकारी पाई है आपने? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहाँ से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे, वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया। सर, स्ट्रेटेजी क्या है अब? क्या मतलब आप कैसे खास करके हाल तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले बाद में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहाँ पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।